हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफुल कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी इंग्लिश सीरीज चल रही है। उसी के अंतर्गत आज हम नाउन से रिलेटेड जो था उसमें नाउन में पिछली वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत छूट गया था, उसी में से आज जो है हम लोग जेंडर और सिंगुलर एंड प्लूरल, उसी के बारे में जेंडर के टाइप्स और ऐसी उसी से रिलेटेड अन्य चीजें सीखेंगे। तो आज हम जेंडर की बात करते हैं। जैसे जेंडर क्या होता है? जेंडर मतलब लिंग, जिससे हमें पता चले कि जैसे कोई नाउन होता है, उस नाउन से हमें पता चल जाए कि वो कौन से लिंग का है, वो स्त्रीलिंग है, पुरुष है, या उभयलिंग है, या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं हैं। तो वो वस्तु के नाम से उसकी नाउन से पता चल जाता है। तो उसी से लेकर चलेंगे जेंडर। जेंडर लिंग। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? अजेंडर मतलब कि जो लिंग है तो वो क्या शो करता है? अजेंडर शो वेदर, यानी दर्शाता है वेदर a noun refers मेल फीमेल, मेल हो गया, फीमेल हो गया, और बोथ यानी कि दोनों हो गए, मेल फीमेल दोनों हो सकता है। जैसे अगर कोई टीचर जहां पर हो तो उस टीचर में कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। वहां पर जो है पता लगाने के लिए बोथ और नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो वस्तुएं में जीवन नहीं है, जो सजीव नहीं है, निर्जीव है, उनकी बात कर रहा है। तो जेंडर शोस वेदर नाउन रेफर्स मेल फीमेल बोथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इनके बारे में जो है जेंडर बताता है, उनका लिंग बताता है। यह जेंडर आखिरकार होता कितने प्रकार का है? आप जेंडर समझ गए ना? तो जेंडर कितने टाइप्स का होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो है जेंडर के टाइप्स यहां पर हम लिख देते हैं। पहला जेंडर होता है मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग। फिर होता है फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। तथा तीसरा होता है एक होता है फोर्थ न्यूटर जेंडर, और तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है? कॉमन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर और तीसरा होता है कॉमन जेंडर। चौथा होता है न्यूटर जेंडर। तो ये चार प्रकार के हमारे जेंडर होते हैं। इन चारों प्रकारों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से एक एक करके जो है पढ़ेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम जो है मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो है उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो हाँ दोस्तों, अब हम जो है मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैस्कुलाइन जेंडर वह जेंडर है, तो मैस्कुलाइन जेंडर अ जेंडर टू रेफर अ नाउन फॉर मेल। जब किसी जो है नाउन को जो है मेल में रेफर किया जाता है तो वो मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आती है। इसके कुछ उदाहरण देंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम रख सकते हैं बॉय। बॉय एक मेल है। मैन हो गया, या हॉर्स हो गया, हॉर्स। डंकी लिख सकते हैं, एलिफेंट, हाथी। तो ये जो है बॉय, मैन, हॉर्स एंड डंकी, एलिफेंट, ये सारे जो है एक मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ये जो है पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। मैन हो गया, बॉय हो गया, मैन हो गया, हॉर्स हो गया, डंकी हो गया और एलिफेंट हो गया। ये सारे जो है पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी की जगह पर जो पुलिंग होता है वो जो है सभी पुरुषवाचक शब्द के लिए, पुरुष नाउन के लिए यूज किया जाता है। इसी जगह पर जब हम फेमिनाइन जेंडर की बात करते हैं, फेमिनाइन जेंडर की बात अगर हम करते हैं, फेमिनाइन जेंडर रेफर अ नाउन फॉर फीमेल जेंडर। ये जो है फीमेल के लिए रेफर करता है, जिसमें जो है जैसे हम बॉय वहां पर लिखे तो वहां पर अब जो है गर्ल लिख सकते हैं गर्ल्स के लिए, और मैन लिखे थे तो वुमेन,
इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। हॉर्स यानी घोड़ा लिखे तो यहाँ पे हमारे यानी घोड़ी हो जाएगा, इसका माने होता है। ऐसे करके जो है जो भी और फेमिनाइन जेंडर होता है उसके अंतर्गत जो है हम उसके एग्जांपल देते चलते हैं। वही सारे जो एग्जांपल स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में एक जो तीसरा रहता है वो कॉमन जेंडर रहता है, उसमें जो है दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसी का पता नहीं चलता है कौन से होते हैं, वो दोनों हो सकते हैं, इसलिए उसे कॉमन जेंडर में रखा जाता है, जैसे COOMON कॉमन जेंडर। A gender that refer to both यानी मेल और फीमेल, जो दोनों लोगों को रेफर करें, मेल को भी फीमेल को भी। जैसे इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल जैसे कि हो गया टीचर। तो टीचर जो है कोई व्यक्ति ही हो सकता है, परंतु टीचर जो है कोई स्त्री भी हो सकती है और कोई पुरुष भी हो सकता है। तो टीचर के अंतर्गत जो है यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि वो स्त्री है या पुरुष है। उसी तरह डॉक्टर, डॉक्टर भी जो है स्त्री हो सकता है पुरुष हो सकता है। ऐसे करके जो कहीं पर जो एक हिसाब से पद के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं वहां पर जो है वो स्त्री हो सकता है पुरुष हो सकता है दोनों हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, बच्चा मतलब बच्चा जो है बॉय भी हो सकता है और गर्ल दोनों हो सकता है, कोई उसमें उन्हें। तो ऐसे शब्दों में जो है कॉमन जेंडर का प्रयोग किया जाता है, वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो सबसे लास्ट यानी चौथा बचता है वो कहलाता है न्यूटर जेंडर। चौथा जो होता है वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर दैट refer a noun for non living things। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है यानी जिन चीजों के अंदर कोई भी जान नहीं होती है, जिन चीजों के अंदर जीवन नहीं होता है, वो जो है नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, चेयर हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड लिख सकते हैं, और ऐसे करके जो भी सारी चीजें जो जिनके अंदर जान नहीं है वो जो है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। मुख्य तौर पर ये जो चार ही जेंडर होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो है इनसे कुछ रिलेटेड होती हैं, जो जैसे कि उनको जो पुल्लिंग में और उनको स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। उसमें जो है कहीं कहीं पर चेंज होकर, जैसे एक होता है पोएट, तो पोएट जो है पुल्लिंग है, पोएट माने होता है कवि, लेकिन अगर कोई स्त्री है कवि, कवित्री उसे कहेंगे, तो स्त्री अगर है तो वहां पर जो है पोएटेस लिखा जाता है। तो उसके बारे में जो है थोड़े ऐसे शब्द हम देखेंगे, तो उससे आपको जो है ये बहुत अच्छे तरीके। दोस्तों जैसे कि हमने बताया था कि कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जिनके जो कुछ नाम स्पेसिफिक होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जो है देख लेते हैं हम लोग। जैसे कोई पोएट होता है तो वो यानी कवि, अगर पोएट होता है लेकिन अगर वहां पे कोई कवित्री होंगी तो उसके लिए जो है हम पोएटेस लिखेंगे। ऐसे करके जो लॉइन होता है, लेकिन लॉइन माने शेर होता है, उसी जगह पर अगर शेरनी का नाम लिया जाए तो वो लॉइनेस कहा जाएगा। और होस्ट होता है यानी जो किसी पार्टी या किसी चीज किसी मीटिंग को होस्ट करने वाला, तो उसे जो है अगर कोई वहां पर फीमेल हो तो वहां पर होस्टेस उसे कहेंगे। उसी तरीके से जब ये एस ऐड करते हैं, फिर INE ऐड करते हैं कुछ में, जैसे कि अगर कोई हीरो हो वहां पर अगर कोई फीमेल हो वहां पर, तो हीरो की जगह पर हीरोइन कहते हैं, आपको पता ही है। तो अगर वहां पर कहीं पर सुल्तान हो तो अगर वहां फीमेल है तो वहां पर सुल्ताना कहेंगे, हालांकि सुल्ताना कहते हैं इन लगाते लास्ट में। ऐसा करके जो डॉग में उसकी फीमेल जेंडर हो गई बिच, अंकल की आंट होती है, मिल्कमैन की यानी दूध वाला, और अगर वहीं पे कोई दूध वाला फीमेल में हो तो उसे मिल्कमेड कहते हैं। किंग की क्वीन होती है, आपको पता ही है। बुल की जो फीमेल होती है वो काऊ, और जो सर और मैडम ये सारे जो है नॉर्मल थोड़ा थे, लेकिन ये जो ऊपर वाले थे वो कुछ थोड़ा अलग रहते हैं। इसके बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा जो है इसके बारे में बता दें। अब इसके आगे जो है हम लोग सिंगुलर प्लूरल उन चीजों को सीख लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल के बारे में। इसके आगे चैप्टर के अंदर ही जो है नाउन नंबर आते हैं, छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल सुना होगा बहुत, तो इनके बारे में एकदम थोड़ी सी बात करेंगे। तो नाउन नंबर के अंतर्गत जैसे लिखा है ऑल काउंटेबल नाउन्स आर अदर सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर्स, यानी जो नंबर्स में होते हैं उसमें कुछ सिंगुलर होते हैं कुछ प्लूरल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक मार्कर, तो ये अभी सिंगुलर है, अगर इसके अंदर हम दो ऐड कर देंगे तो ये जो है दो मार्कर यानी ये प्लूरल हो जाएगा। तो अगर
सिंगुलर जो रेफर करता है वो वन के लिए करता है, लेकिन जो प्लूरल रेफर करता है वो मोर देन वन, यानी कि 2 3 4 10 12 जितने भी इसके आगे संख्या होती है वो सारी को जो है प्लूरल रेफर करता है। ऐसे करके जो सिंगुलर और प्लूरल के कुछ उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बॉयज, अगर इसको प्लूरल में बदलना हो तो वहां पर जो है बॉयज एस लगा देंगे, बस हो जाएगा। गर्ल्स गर्ल्स, हाउस हाउसेस, काउ काउस, ऐसे करके ये जो है सामान्य थे। इसके बाद जो है आप ये अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें से जो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो है प्लूरल में बदलना कुछ डिफरेंट होता है, अलग सा होता है, तो उसके बारे में जो है हम बता दे रहे हैं, वो जो है थोड़ा अलग से होते हैं, उनके बारे में ऐसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं जिनको बदलना एस लगाने से मात्र नहीं बदलते, वो थोड़ा कुछ डिफरेंट होते हैं, तो वो कुछ हम जो है आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नाउन एंडिंग बाय वाई, यानी कि अगर जो कुछ अगर सिंगुलर जो है वो वाई से बदल रहे हैं, ये सिंगुलर लिखा हुआ है, कुछ सिंगुलर अगर जो है वाई उनके लास्ट में है और उनको प्लूरल में बदलना है तो वहां पे वाई की जगह पर जो है ईएस लगा दी IES लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है लाइब्रेरी, तो यहाँ पे लाइब्रेरीज यानी कि ज्यादा, लाइब्रेरी एक और लाइब्रेरीज यानी ज्यादा, ऐसे करके स्टोरी यानी कहानियां, अगर कहानी और अगर कहानियों के लिखेंगे यानी प्लूरल में इससे जाएंगे तो स्टोरीज होगा। और यहाँ पे लिखा है बेबी, तो बेबी यानी कि एक बच्चा कोई, अगर वहां पे ज्यादा बच्चों की बात करें तो वहां पर जो है बेबीज यानी वाई हटाकर IES लगाया जाएगा। तो ये जो है सिंगुलर से प्लूरल बदल में मात्र एस नहीं, इसमें IES लगाया जाता है ऐसे में जहां पर लास्ट में वाई हो। ऐसे करके ये जो है कुछ वॉवेल चेंज होते हैं, जिसमें जो है जैसे मान लीजिए मैन, तो जब मैन हम लिखते हैं तो वो एक पर्सन के लिए, कोई एक व्यक्ति आदमी होता है तब जो है मैन लिखते हैं। अगर वहां पे एक से ज्यादा आदमी है तो वहां पे एक वॉवेल है, आप जानते हैं एक वॉवेल है, तो वॉवेल के जगह पे ई चेंज हो जाएगा तो मेन हो जाएगा। मेन का मतलब होता है एक से अधिक आदमी, आदमी का मतलब आदमी ही होता है लेकिन उससे एक से अधिक होता है। जैसे लिखा है टूथ, तो टूथ माने होता है ऐसे एक दांत, लेकिन अगर हम टीथ कह देते हैं तो वहां पर ये दोनों जो वॉवेल हैं वो डबल ई में चेंज हो जाते हैं, जिससे जो है एक से ज्यादा दांत के बारे में लिखा जाता है, यानी प्लूरल के बारे में लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा है फुट, फुट मानी एक पैर, अगर फिट लिख देते हैं तो वहां पर जो है 2 पैर या जिससे ज्यादा की बात की जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जो है यूएस को जो होते हैं, इसके बाद में यहाँ पर जहां पर यूएस होता है जो सिंगुलर यूएस से आई में चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फंगस, तो अगर फंगस कोई एक है तो वहां पर फंगस, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो वहां पर फंगी लिखेंगे। अगर कैक्टस एक है तो कैक्टस लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो वहां पर कैक्टी लिखेंगे। यानी जो सिंगुलर इधर दिए हुए हैं उनको प्लूरल में बदलने के लिए अगर यूएस लिखा है तो वहां पर जो है यूएस की जगह पे आई लगाया जाएगा, अगर उसको प्लूरल में लिखना है तो। जैसे ये लिखा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो सकता है या मस्तिष्क कहते हैं बहुत सारी चीजों पे, तो न्यूक्लियस अगर एक से ज्यादा है तो उसे न्यूक्ली कहेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे होते हैं जो मात्र एस लगाने से प्लूरल में नहीं आते हैं, बहुत सारे जो होते हैं ऐसे डिफरेंट चीजें लगाने से जो है आते हैं, वो आप अपनी बुक में आपको दिए गए होंगे, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसी के साथ जो है ये यहाँ से नाउन से रिलेटेड जो भी थे, नाउन में हम लोगों ने नाउन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े और उसके बाद में नाउन का जेंडर पढ़ा और नाउन में सिंगुलर प्लूरल पढ़े, और ऐसे करके बहुत सारी चीजें जितनी भी नाउन से रिलेटेड थी वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली हैं। और अब जो हम इसके आगे जो अगली वीडियो में अन्य टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ तक की यहीं तक यह वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।